देखो आज हम लोग को क्या देखना है, दी टाइगर किंग। ओके, इसका ऑथर है काल्की। तो फर्स्ट में जान लो कि जो टाइगर किंग है यानी कि बाघ राजा, नहीं रे नाम तो हिंदी में कैसे बाघ राजा, ठीक। तो इसका पहले देखेंगे कि इसमें कैरेक्टर्स कि आगे कोई भी नाटक होता है, कोई भी फिल्म होता है, उसमें कलाकार होता है, तो इसमें देखना है हमको कि इसमें कौन कौन सा कैरेक्टर है। तो जो इसका मेन हीरो जो है, किसका, इस कहानी का जो मेन हीरो है, उस मेन कैरेक्टर कौन है, तो दी महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, ठीक। इस कहानी का मेन हीरो कौन है, दी महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। मीन्स प्रतिबंधपुरम एक राज्य है, ठीक ना, वहाँ का राजा, वहाँ का महाराजा, ठीक ना, उसको बोलते, वो इस कैरेक्टर का हीरो है। अब उस वहाँ के राजा का क्या नाम है, कहाँ का, प्रतिबंधपुरम के राजा का, महाराजा का क्या नाम है, ठीक ना, राजा नहीं महाराजा, नहीं रे, तो राजा भी हो गया छोटे राज्य का राजा, और जब राज्य बड़ा हो तो क्या हो गया, महाराजा। तो देखो उसका जो नाम है, किसका, दी महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम का, तो बहुत सारा नाम है। क्या क्या, जमींदार जनरल नहीं, खिलेदार मेजर, सत्याग्रह समाहरी, महाराजा महाराजाधिराज, विश्व भवन सम्राट, उसके बाद सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, ACTC, CRC के, ठीक ना, बहुत सा इसका ये क्या है, नाम है, उपाधि है। लेकिन उनमें से फेमस जो नाम है वो क्या है, दी टाइगर किंग, ठीक ना, उसका फेमस नाम क्या है, दी टाइगर किंग। इसका इसमें एक और है कैरेक्टर्स, वो कौन है, एस्ट्रोलॉजर्स, ठीक ना। एस्ट्रोलॉजर मीन्स क्या होता है, ज्योतिषी, ठीक ना, जो कि ज्योतिष विद्या जानता है, जो देख रेख, उसको पता है ये भूत भविष्य नहीं, भविष्य में क्या होने वाला है, तो ये है एक ज्योतिषी जो हाथ देख के सबको बता देगा, नहीं क्या होगा, नहीं हाथ से, माथा के लकीर से। और एक है दुराय, ठीक, दोराय फिल्म में देखता नहीं, दोराय साहब, तो ये दोराय जो है वो क्या है, इनके यहाँ पर दोराय है, ये एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर है। मीन्स कि ये ब्रिटिश ऑफिसर है और हाई रैंकिंग का है, ठीक है, थोड़ा सा उच्च पद का है। इसका नेक्स्ट है दुराय सानी, इसकी वाइफ है। और ये दीवान, दीवान क्या होता है, मंत्री टाइप का, नहीं जो कि राजा के पीए हो, पता है, पीए पर्सनल असिस्टेंट, पता है ना। तो ये दीवान क्या है, उसका पीए है, ठीक ना, मतलब महाराजा का पीए का नाम क्या है, दीवान, नाम नहीं है, मतलब उसको दीवान बोलते हैं, ठीक है ना, मंत्री से होता है राजा का, तो उसका दीवान बोला जाता है। तो इतना हो गया ये कैरेक्टर्स, ठीक। आगे देखो इधर, तो अब कहानी शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो जो ऑथर है वो कहता है कि इस कहानी क्या है, ये टाइगर किंग कहानी है। इसका जो हीरो है, वो हीरो कौन है, यही महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम है। इसका बहुत सारा एक कैरेक्टर्स है, ठीक ना, नाम से इसको फेमस है, ये उनमें से एक फेमस है, दी टाइगर किंग के रूप में क्या है, ये फेमस है। तो अब ये टाइगर किंग क्यों बना, ठीक ना, लोग इसको टाइगर किंग क्यों कहा, ठीक ना, उसके पीछे का ये पूरा कहानी है, ठीक है ना। वो कहता है कि अभी जो है ये टाइगर किंग नहीं है, ठीक है ना, कैसा नहीं है, तो वो कहता है कि जिस प्रकार भरत कौन सा भरत, भगवान राम, ठीक ना, तो जो राम का भाई था, वो राम का भाई कौन था, भरत था, तो भगवान राम का भाई का नाम था भरत। राम चल गया था कहाँ, वनवास, बाद में भरत आया, ठीक है ना। इसकी भरत की माँ यानी कि कैकेयी ने मांग लिया कि मेरा बेटा भरत क्या करेगा, राजगद्दी पर बैठेगा, और राम जो है उसको क्या करो, जंगल भेज दो, ठीक ना। तो लक्ष्मण बोला ये कैसे हो सकता है, मेरे भैया राम को छोड़ के वो भरत को बैठाएगा। तो लक्ष्मण थोड़ा सा था गुस्सा होने वाला, ठीक ना, वो थोड़ा सा गुस्सा हो गया और वो बोला था नहीं हम विद्रोह कर देंगे, समझा ना, हम लड़ देंगे, फाइटिंग कर देंगे। लेकिन क्या हुआ कि राम समझाया कि नहीं, माँ बाप की आज्ञा तो मानना चाहिए, ठीक ना, इसलिए माता पिता का आज्ञा सिर पर रख के चलो। तो बेचारा राम भी चला गया। तो राम जब जाने लगा तो लक्ष्मण बोला कि जब मेरा भैया जा रहा है तो हम यहाँ रह के क्या करेंगे, चलो हम भी जाएंगे, ठीक ना। आजकल ऐसा भाई मिलता है, आजकल तो एक इंच जमीन के लिए क्या रहता है, मारपीट हो जाता है, नहीं रे उसमें, अरे वो उतना बड़ा राज बस हंसते से छोड़ दिया। ऊपर से जब आया भरत,
देखा कि ये मेरा भैया नहीं है, ठीक है ना, वनवास भेज दिया है। तो अब बोला कि तुम लोग अब राजा कौन बनेगा? तो सबने कहा कि अब आप राजा बनो, क्योंकि तुम्हारे माँ ने तुम्हारे लिए ही ऐसा लिया है। तब भरत बोला नहीं, हम राजा नहीं बन सकते, ये इसमें हक मेरा भैया का है, नहीं तो फिर हम कैसे इसमें ले सकते हैं गद्दी। और वो चला गया मनाने, कहाँ? वनवास, राम को वापस लौटाने के लिए, ठीक है ना। तब जब वहाँ राम के पास गया था, सोचो, और आजकल गद्दी के लिए क्या हो रहा है, कुर्सी के लिए मार हो जाता है, नहीं हम मुखिया, हम ये बोली मार देता है, क्या कर देता है, एक भाई भाई में 1 इंच जमीन, नहीं इतना सा जमीन, 1 बित्ता जमीन के लिए कितना मार हो गया, भाई भाई में मर्डर हो जाता है, भाई बहन में, भाई भाई में कितना क्या हो जाता है, इसको पता नहीं। तो उस समय का हाल देखो। तो ये रामायण जो है ना, एक ऐसा ग्रंथ है कि उसमें मनुष्य को सिखाया गया है कि मनुष्य को रहना कैसे चाहिए, नहीं हमारा रिश्ता कैसे होना चाहिए हमारा समाज के साथ। इसलिए राम को कहा गया है मर्यादा पुरुषोत्तम। वो हर काम जो है वो मर्यादा यानी कि सीमा में रह कर ही किया था। तो मनुष्य को रामायण से सीखना चाहिए कि कैसे होना चाहिए हमारा समाज, हमारा देश, एक राजा को कैसा होना चाहिए, एक भाई का कर्तव्य क्या होना चाहिए, एक पत्नी का कर्तव्य क्या होना चाहिए, नहीं ये उसको देखना है। राम गया तो सीता, पीछे सीता नहीं, जब मेरे स्वामी ही नहीं तो हम यहाँ से क्या रहेंगे, चलो हम ही जाएंगे जंगल में, नहीं रे। तो ये चीज़ है आज के पत्नी, पति गया कमाने के लिए, पत्नी आराम से मस्ती करता है, नहीं कोई टेंशन नहीं होता है, क्या। तो ये हाल चलता है, ठीक। तो कहता है कि जब राम, भरत क्या था, कहाँ राम को वापस लाने के लिए जंगल, तो भगवान राम ने पूछा भरत से कि पिताजी कैसे हैं, ठीक है ना। तो उसने कहा था भरत ने कि वे जो है इस संसार को छोड़ के अब स्वर्ग चले गए हैं, ठीक है ना। तो ओथर कहता है कि उसी प्रकार से जो बात भरत ने कहा था किसको, राम से, वही बात इस टाइगर किंग के साथ है। अब टाइगर किंग क्या है, इस संसार को छोड़ के जा चुका है, ठीक है ना, बस में करें। तो अब कहता है कि इसका जो मरने का जो तरीका है कि जो जब ये मरा था, ठीक है ना, मरने का जो घटना है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक जो सिंपल नहीं है, कुछ हटके है, ठीक है ना। तो हटके कैसे है वो जानना है। कहता है कि ये जो बच्चा जो है, कौन, टाइगर किंग, जब पैदा हुआ, जब जन्म हुआ, ठीक है ना, तो जैसे ये बच्चा जन्म होता है तो ब्राह्मण से ज्योतिषी दिखाते हैं, नहीं कि देखिए इसका भविष्य कैसा होगा, ठीक है ना, इसका क्या नामकरण होगा, होता है ना, कौन सा राशि में जन्म लिया है, कुछ दोस्त तो नहीं लिख लिया है, नहीं। तो इस प्रकार से जब इसका एस्ट्रोलॉजर ने आया, ठीक ना, इसको देखा, तो उसने प्रेडिक्ट किया था, यानी कि भविष्यवाणी किया था, ठीक ना। क्या भविष्य किया कि यह बच्चा जो है बड़ा होकर के, ठीक ना, कौन सा, यह बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, तो वहाँ लिखा है कि ये जो किंग ऑफ किंग्स बनेगा, ठीक है ना, किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स मीन्स योद्धाओं का योद्धा, नहीं एक बहुत ही बहादुर होगा, राजा का राजा बन जाएगा, नहीं राजाओं का राजा बन जाएगा। तो बहुत ही तारीफ किया, ठीक ना। फिर बाद में बोलता है लेकिन एक प्रॉब्लम है, ठीक, ये बच्चा मरेगा, ठीक, लेकिन क्या है, एक प्रॉब्लम है कि ये बच्चा क्या हो जाएगा, मरेगा, ठीक है ना। जैसे ही बात बोला, ठीक है ना, कि बच्चा क्या हो जाएगा, मरेगा, तो उस समय उस टाइगर किंग का जो एज था वो मात्र 10 दिन का था, 10 डेज, ठीक है ना। तो उसका समय, उस समय जन्म होके मात्र बस 10 दिन हुआ था। तो 10 दिन का बच्चा हंसने का हंसा, ठीक ना। अब सबको लगे ये किसी आवाज़ है, कौन हंस रहा है, तो सब देखता है कि 10 दिन का बच्चा अब हंस के बोल रहा है, ठीक है ना। तो जो चीफ था, चीफ एस्ट्रोलॉजर यानी जो मुख्य ज्योतिषी था, वो 50वां से उतारता है और देखता है बच्चा को, नहीं कोई बच्चा हंस रहा है 10 दिन का, ठीक ना। तो बच्चा बोलता है कि ओ ज्योतिषी, ठीक ना, इस संसार में जो आया है उसे तो मरना ही पड़ेगा, इसमें कोई भविष्यवाणी की क्या बात है। भविष्यवाणी हम तुमको तुम्हारा तब मानेंगे जब तुम ये बता सको कि हम मरेंगे कैसे, मौत किस ढंग से आएगी, ठीक है ना, तब हम जानेंगे। तब चीफ एस्ट्रोलॉजर जो था वो देखा और बोला कि इस बच्चा का जो जन्म हुआ है वो आवर ऑफ बुल के समय में हुआ है, ठीक ना। वो राशि कन्या राशि ये होता है ना, ये नक्षत्र वो नक्षत्र होता है ना। तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि इसका जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है, आवर ऑफ बुल के समय में, ठीक ना। और बुल और टाइगर, ठीक ना,
एक दूसरे का क्या है, एनिमी है, दुश्मन है। इसलिए इसका जो मौत आएगा वो किससे आएगा, टाइगर से आएगा। बस समझ गया। उसने कहा कि इसका जो मौत होगा वो किससे होगा, टाइगर से होगा, बाघ से ही मरे जाएगा। ठीक। तो वो जो बच्चा था 10 दिन का, वो बोला जोर से आवाज़ क्या गर्जना करके, नहीं लेट टाइगर्स बीवेयर, कि चलो टाइगर को सावधान हो जाओ, नहीं सावधान रहो टाइगर। उसने बोला कि टाइगर को सावधान रहने दो। सोचो 10 दिन का बच्चा ये हिम्मत के साथ बोला था, गरज करके, नहीं। तो बस यहाँ हो गया, कहानी ख़त्म। कहानी ख़त्म क्या हुआ कि ये बचपन का कहानी यहाँ पर ख़त्म। बस आदमी पढ़ने लगा, ठीक, बच्चा भी ज्योतिषी भी अपना घर, और बच्चा इधर अपना, बच्चा का पालन पोषण होने लगा, पढ़ने लगा, ठीक ना। तो बच्चा का जो पालन पोषण हुआ था, ठीक ना, बच्चा मीन्स कौन, टाइगर किंग का, वो थोड़ा सा अलग किस्म से हुआ उसका पालन पोषण। कैसे हुआ, तो एक इंग्लिश नैनी मतलब दाई होता है ना, तो उसका जो पालन पोषण किया था वो इंग्लिश दाई ने किया था, ठीक ना। अरे वो जो पीता था तो सिर्फ इंग्लिश गाय का दूध पीता था, ठीक ना। वो गाय भी दूध भी पीता था, किसका, इंग्लिश गाय का। अब प्लस में जिसको जो पढ़ाता था वो इंग्लिश मैन था, और उसको भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता था, ठीक ना। अब प्लस में वो केवल इंग्लिश मूवी देखता था, ठीक है ना, हिंदी फिल्म नहीं देखता था, वो सिर्फ इंग्लिश फिल्म देखता था। और ठीक ना, बस समझ गया ना। तो इस पूरी तरह से इंग्लिश वातावरण में, इंग्लिश इन्वायरमेंट में उस बच्चा का पालन पोषण हुआ। बस पालन पोषण हुआ, बच्चा बड़ा हो गया, ठीक ना। और बड़ा होने के बाद वो क्या बन गया, राजकुमार होता है ना, राजा का बेटा क्या होता है, राजा का बेटा राजकुमार। और वही राजकुमार जब आगे गद्दी संभाल लेता है तो वो क्या होता है, राजा, ठीक। तो वो जो राजकुमार था, ठीक ना, कौन, दी टाइगर किंग, ठीक ना। तो एट द एज ऑफ 20, एट द एज ऑफ 20, यानी कि जब उसका एज हो गया 20 साल, तब वो बन गया क्या, किंग बन गया, यानी कि अपना गद्दी संभाल लिया, ठीक ना। उस राज का राजभार कार्यभार क्या कर दिया, संभाल लिया, वो राजा बन गया, ठीक है ना। तब उसने कहा, तो जब वो राजा बन गया, ठीक ना, जैसे ही वो राजा बना तो वो जो भविष्यवाणी हुआ था बचपन में हुआ था ना, क्या, वही कि ये टाइगर से मरेगा, ठीक ना। तो ये बात फिर से चर्चा होना शुरू हुआ, और जब चर्चा होना शुरू हुआ तो सुनते शुरू होते, पता है ना कि जब बात शुरू होती है चर्चा होने का, इसके कान से उसके कान, उससे उसके कान, नहीं वहाँ से वहाँ। खासकर लेडीज लोग तो बात करने बहुत आगे है, बताइए तुमको, किसी बुढ़िया को बोल दो या फिर किसी लेडीज को बोल दो, बस बिना न्यूज़पेपर का फैल जाएगा बात, ठीक ना, छुपेगा नहीं। ये बहुत आगे, ये नियम है, ठीक ना, होता है। और औरत के बाद में यानी पेट में बात नहीं पचता है, ठीक है ना, मुश्किल है पचना। एक दो होता है जो पचा लगे, अलग बात है, लेकिन मुश्किल है पचना, वो निकल जाएगा। और वाह बहुत कुछ, और फिर उसको बोल देगा कि ये बात ना किसको नहीं बताना, ठीक है ना। फिर उसको बोलेगा अरे बताया ऐसा हुआ है, बोलेगा यह किसी को बताना नहीं, नहीं ना। वो फिर उसको बोलेगा अरे ऐसा हुआ है, बोलेगा किसी को बताना नहीं, पूरा गाँव फैला देगा, लेकिन क्या बोलेगा, किसी को बताना नहीं। वाह, ऐसे ही होता है, ठीक है ना। अरे और एक बात, पहले पता है हम लोग बहुत होशियार थे, तो हम लोग को क्या था, कोई बात फैलाना होता था तो हम लोग किसी लेडीज को जाकर बोलते थे, उसको बोलते थे यार किसी को बताना नहीं, तुम बताए हैं तो, ठीक है ना, किसी को बोल दो कि किसी को बताना नहीं, तो वो अधिक बताएगा। अगर तुम नहीं बोलेगा, तुम अगर बोलेगा कि कुछ नहीं बोलेगा, तो फिर वो नहीं फैलाएगा, तो मना कर दो कि मत बताना, तो वो अधिक फैलाता है। तो उसी प्रकार से बात जो है चर्चा होने लगा कि ये टाइगर किंग मरेगा, किससे, टाइगर से मरेगा। और ये बात फैलते 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 पूरा पहुंच गया कहाँ तक, राजा के कान तक, ठीक है ना, राजा के कानों तक पहुंच गया ये बात कि हाँ ऐसा ऐसा भविष्यवाणी बचपन में हुआ था, ठीक है ना। तो जब ये बात राजा के कानों तक पहुंचा, तब राजा बोला क्या कि यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि तुम अपने सेल्फ डिफेंस में, आत्मरक्षा के लिए तुम गाय को भी मार सकते हो। गाय में क्या होता है, बहुत ही सिंपल होती है, सीधी सादी होती है, नहीं। तो टाइगर किंग बोला कि अपना सेल्फ डिफेंस करना हो, आत्मरक्षा करना हो, तुम गाय को भी मार दो, ठीक है ना। तो फिर हम टाइगर को क्यों नहीं मारेंगे। तब उसने क्या किया, गया शिकार खेलने के लिए, और
एक टाइगर था, बाघ को क्या कर दिया, मार दिया, और उसको ले आया, ठीक है ना, अपना राजमहल सभा, और बुलाया किसको, ज्योतिषी को, ठीक है ना, एस्ट्रोलॉजर को, कि देखिए आपने कहा था कि मुझे मौत आएगी किससे, टाइगर से, मैं तो अपना मौत को ही मार दिया, नहीं मैं टाइगर को ही क्या कर दिया, मार दिया। तब ज्योतिषी बोला, ज्योतिषी नहीं नहीं, ये वो खुद बोला, ये खुद बोला टाइगर किंग, ठीक ना, कि सेल्फ डिफेंस में तुम गाय को भी मार सकते हो, नहीं मार, ठीक ना। तो जब उसने पहला टाइगर मार दिया, किसने, टाइगर किंग ने जब पहला टाइगर को मार दिया, तब उसने बुलाया ज्योतिषी को, चैलेंज किया, देखो आपने कहा था कि मेरा मौत आएगी किससे, टाइगर से, अरे मेरा मौत क्या, हम जिससे मेरा मौत आएगी हमारे मौत को ही क्या कर दिए, मार दिए हैं, अब बताओ क्या करना है। तब ज्योतिषी बोला कि तुम जो है 99 टाइगर्स को मार सकते हो, यू मे किल 99 टाइगर्स, बट यू शुड बिहेवियर ऑफ द 100 टाइगर, लेकिन आपको 100वां टाइगर से सावधान रहना होगा, ठीक है ना। ये बोला ज्योतिषी, कहा क्या कहा कि तुम 99 टाइगर ऐसे ही मार सकते हो, लेकिन 100वां टाइगर से तुमको सावधान रहना पड़ेगा, ठीक है ना। तब टाइगर किंग कहता कि अगर मैंने 100वां टाइगर ही मार दिया तो, ठीक, अगर मैंने 100वां टाइगर ही मार दिया तो, तब जो एस्ट्रोलॉजर है वो कहा कि अगर ऐसा हुआ तो मैं अपना चोटी जो नहीं था ब्राह्मण का टिक्की जब वो घुमावा, कि उसको कटवा दूंगा, ठीक ना, अपना बाल जो है वो छोटा छोटा कर दूंगा, और इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, नहीं मतलब इंश्योरेंस बचेगा, ठीक है ना, इंश्योरेंस ले लो, ठीक है ना, SBI लाइफ होता है ना, LIC, तब मैं वो सा काम करना शुरू कर दूंगा, बाकी किताबें जला दूंगा, किताबें फाड़ दूंगा, नहीं सब बोल दिया कि अगर ऐसा सही हो गया, मेरा बात गलत हुआ तो, ठीक। उसके बाद तो मानो कि उस प्रतिबंधपुरम के लिए जितना भी टाइगर है सबके लिए हर दिन दिवाली आ गया, मतलब खुशियों का मौसम हो गया। क्यों, अब टाइगर के लिए खुशियों का मौसम क्यों हो गया, टाइगर के लिए फेस्टिवल क्यों बन गया, क्योंकि राजा ने अनाउंस कर दिया कि आज से नहीं, कोई भी जब टाइगर को देखेगा तो एक कंकड़ भी नहीं फेंकना है, किसको ओर, टाइगर की ओर, एक पत्थर छोड़ो, एक कंकड़ भी नहीं फेंकना है पत्थर को, नहीं पत्थर नहीं मारना है, कंकड़ नहीं मारना है, किसको, टाइगर को। टाइगर तो बहुत खुश बेचारा कि हमको कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, लेकिन उसको क्या पता तो काल उधर बैठा हुआ है, नहीं टाइगर किंग, बस उसने शुरू कर दिया, बोला कि आज से सब काम रखो साइड में, पहला काम क्या होगा, टाइगर मारने का काम होगा पहला काम, चलो बस वो टाइगर हंटिंग में निकल गया, और कितना बार टाइगर को मारा, कई बार तो निशाना चूक गया, ठीक ना, कई बार लड़ा, फाइटिंग किया, हाथ से लड़ा, नहीं चाकू से लड़ा, लेकिन हर बार जीत किसका हुआ, टाइगर किंग का हुआ, समझ गए, समझ आएगा। तो वो बहुत सारा टाइगर से मारा, गोली मारा, छूट गया, नहीं फिर भी जीत लास्ट उसका हुआ। मेरे ये थे नानी का पिताजी, इनके नाना जी, ठीक है ना, तो जंगल में गए थे लकड़ी लाने के लिए बैलगाड़ी से, तो बस देख अब बैलगाड़ी लेके आ रहा है, और सामने देखता है कि टाइगर सोया हुआ है, बाघ उस समय, अब सोचता है कि अगर हम बाघ जग गया तो क्या करेगा, अटैक कर देगा, पता है ना किस पर, दोनों पर, उस बेल पर भी और उस पर भी। वो सोचा कि क्या करेंगे, तो वहाँ एक था बड़ा सा पत्थर था, ठीक ना, उस पत्थर को उठाया, अब दिया टाइगर के बरफ बजा के, समझा है ना करके, लेकिन संयोगवश जो पत्थर था वो टाइगर के मतलब साइड में लगा, उन्हें भी हल्का सा कुछ हुआ, मतलब उसे बीचों बीच नहीं लग पाया, ठीक ना, बस उसका टाइगर जो उठा जो भागा स्पीड ना, पीछे उनको देखा भी नहीं कि कौन है नहीं है, बस सब भागते गया, उतना पत्थर जो दिखा था ना, हो गया। उस समय का आदमी बहुत ताकतवर होता, उसमें का आदमी टाइगर से भी डर जाता था, पता है ना, चाकू के दम पर वो मार देता था टाइगर को भी, बहुत खतरनाक होता था उसमें आदमी। अभी आदमी दम उतना है कहाँ, नहीं, अभी सिर्फ फिल्मों में होता है ऐसा, टाइगर को डर सकता है, ठीक ना। अभी तो सरकार मना कर दिया है कि कोई भी बाघ को नहीं मार सकता, पता है ना, जेल हो जाएगा, जुर्माना लगेगा, ठीक, क्योंकि बाघों की संख्या बहुत ही कम हो चुकी है। तो क्या हुआ कि उसने कहा कि नहीं, अब हमको क्या करना है, बस पहला काम क्या करो, टाइगर को मारो, ठीक है ना। और उसे मारने के चक्कर में एक बार ऐसा हुआ कि उसका जो गद्दी था, राजगद्दी, उसका राज साम्राज्य किसका, टाइगर किंग का, वो खतरा में पड़ गया, ठीक ना। उसको लगा कि वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, यानी कि खोने ऐसा आ गया खतरा। उस समय जो शासन था, ये कहानी जो है
वो क्या है, अंग्रेज़ों के ज़माने की कहानी है, मतलब उसमें अंग्रेजी ऑफिसर था, ठीक है ना, उस समय की ये कहानी है। तो क्या हुआ कि एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, ठीक ना, मतलब उच्च पद में होगा कोई ब्रिटिश ऑफिसर, वो आया कहाँ पर, उस प्रतिबंधपुरम में आया, प्रतिबंधपुरम में। और उसने किंग से कहा कि मैं क्या करना चाहता हूँ कि आपके राज्य में टाइगर का हंटिंग करना चाहता हूँ, ठीक है ना, यानी कि टाइगर का शिकार करना चाहता हूँ। क्यों, उधर टाइगर किंग ने यानी कि राजा ने क्या किया था, बैन किया था ना, बैन मीन्स था ना, रोक लगा देना, ठीक ना। तो उधर राजा ने रोक लगा दिया था कि कोई भी आज के बाद मेरे किंगडम में एक पत्थर भी नहीं फेंकना है टाइगर को देख करके। तो इधर से जो आया हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, उसका क्या नाम था, दुराय, ठीक ना, दुराय। वो चाहता था कि हम क्या करें, टाइगर का हंटिंग करें। क्यों, क्योंकि उसको बहुत शौक था क्या करने का, शिकार करने का, ठीक है ना। वो शिकार करके सेल्फी लेने का, बंदूक को ऐसा पोजीशन में रख करके, नहीं, उसके टाइगर की लाश के ऊपर बंदूक पोजीशन लेके फोटो खिंचवाने का बहुत शौक था उसको। ऐसा भी तुम लोग का है कोई शौक है सेल्फी लेने का, नहीं, जहाँ जाएगा बस ऐसे लड़की सब मूड हो हम तो देखिए ऊपर से लिपस्टिक पोत लेती है, यहाँ तक लगता है पोत लेती है, लगाती नहीं है, दो ऐसा होता है, ठीक ना। देखो रे, लड़का भी कम नहीं है, ठीक है ना, लड़का भी तो मत पूछो, नाक कैसे मुस्किया खिलेगा, क्या क्या खिलेगा। तो उसका बहुत शौक था कि हमको क्या करना है, टाइगर का शिकार करना है, उसे बंदूक के साथ क्या करना है, सेल्फी खिंचाना है, यानी कि फ़ोटो खिंचवाना है। तो टाइगर किंग बोला नहीं, कि अगर हम इसको दे देंगे अलाव, बाद में वो कोई आएगा नहीं, वो भी बोलेगा कि हमको भी चाहिए, तो फंस जाएगा बेचारा। उसने क्या कर दिया, मना कर दिया। बाद में दुराय बोला कि अच्छा कोई बात नहीं, टाइगर तुम ही मारो, ठीक है ना। उसने दीवान से बोला, दुराय ने दीवान के थ्रू से भिजवाया संदेश, एक काम करो, टाइगर हम नहीं मारेंगे, टाइगर तुम उसी को मारने दो, किसको, टाइगर किंग को, बस हमको कल फोटो खिंचवाने दो, ठीक है ना। उसने कहा कि हम क्या करेंगे, सिर्फ फोटो खिंचवाएंगे। तो राजा सोचा कि अगर इसको हम अलाउ कर देते हैं तो फोटो देख के आदमी बोलेगा कि नहीं, इसने भी क्या किया है, टाइगर किया है, टाइगर को मारा है। तो सोच विचार करके क्या किया, इसका दुराय को मना कर दिया, ठीक है ना, कि नहीं हम तुमको ये भी परमिशन नहीं देते हैं। तो वो तो वहाँ चला गया, कौन, ब्रिटिश ऑफिसर, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ दीवान और ये सोचने लगा कि वो तो हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर है, अगर उसका मूड ऑफ हुआ, ठीक है ना, हम उसको मना कर दिए हैं, अगर मूड ऑफ हो जाएगा तो क्या करेगा, मेरे राज्य में, मेरा किंगडम में क्या करेगा, अटैक कर देगा, नहीं, और अगर अटैक कर दिया तो मेरा राज्य तो मानो कि गया, छिन जाएगा। तो क्या करना चाहिए कि वो मान जाए, ठीक है ना, उसको फुसला जाए, नहीं फुसलाया जाए। तो बच्चा को फुसलाने के क्या, चॉकलेट दे देते हैं, नहीं। तो सोचा कि क्या करना चाहिए कि ये मतलब मान जाए, रूठ जाए, यानी कि रूठना नहीं, मनाना है, ठीक है। तो उसने क्या किया कि एक यहाँ पर देखो, ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स, ठीक है ना, कोलकाता में था ज्वेलर्स का एक ब्रिटिश कंपनी, ठीक है ना, कहाँ पर, कोलकाता में। वहाँ से ऑर्डर मंगाया क्या, कि हमको कुछ डायमंड का क्या करो, डायमंड रिंग, डायमंड की अंगूठी का क्या करना है, भेजना है, क्या भेजना है, नमूना भेजना है, सही ना, सैंपल भेजना है। तो वहाँ से लगभग 50 ठो रिंग भेजा, ठीक। जो ब्रिटिश ज्वेलर्स कलकत्ता से, वहाँ से बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही कीमती 50 ठो रिंग किसका है, डायमंड का, नहीं, भेज दिया। और इसने सब रिंग को भेज दिया किसको, उस दुराय की पत्नी को, दुराय सानी को, ठीक है ना, दुराय सानी को सब रिंग भेज दिया, ठीक है ना। और उसने सोचा, मंत्री और राजा ने सोचा कि दुराय सानी क्या करेगी, एक दो को रख लेगा, बाकी वापस कर देगा। लेकिन लास्ट में क्या आता है, एक लेटर आता है, चिट्ठी आता है, नहीं, क्या लिखा होता है कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट, क्या आपके गिफ्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब 50 का 50 रिंग रख ली, नहीं रे, बहुत ही लालची औरत होगी, ठीक है ना। सोचो क्या, अच्छा कहाँ पहनेगी, 10 ठो उंगली है, आज सब रिंग रख ले, कितना लालची औरत होगी, नहीं रे। लेडीज होता है, लेडीज श्रृंगार में बहुत आगे होती है, माला है फिर भी लेगी, लिपस्टिक है फिर भी लेगी, नहीं कान का है फिर भी लेगी, तो मेला जहाँ लेवे गिरेगी, ठीक है ना, पसंद आ गया लेगी, कितनों घर में है फिर भी लेके आ जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसा होता है लड़की से।
ठीक है। तो क्या हुआ, बाद में उसको बिल आ गया कितना का, 3 लाख का। तो भले ही 3 लाख उसका रुपया गया, लेकिन उसका राज तो कम से कम बच गया, ठीक है ना। कि चलो ये नहीं हुआ, मतलब राज नहीं गया। इतना समझ आ गया, ठीक। तो ये भी आधा हुआ है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये भी हाफ कहानी हुआ है, ठीक है ना, हाफ अभी बाकी है, ठीक है ना। तो हाफ कल देखते हैं 2 बजे ना, 10 बजे। एकदम छोड़